जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बहुत बढ़िया। आज हम लोग पाठ 4 सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ेंगे। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। बहुत बढ़िया। देखिए, ये कहना चाह रहा है कि चंद्र टरे, चंद्र रोटेट करता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है। सूरज टरे, जो कि गलत लिख दिया है, पृथ्वी टरती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। सारे जगत के लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे कल ये लड़ रहा था, आज माफी मांग रहा है, कल खेल रहा था, आज कूद रहा, व्यवहार में परिवर्तन आता है। लेकिन पय दृढ़ पय मतलब पर दृढ़ विश्वास जो है हरिश्चंद्र जी का, वो सत्य विचार, उनके सत्यता का विचार, उनके अंदर सत्य बोलने का विचार कभी बदलता नहीं है। चंद्र टरे पृथ्वी टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ हरिश्चंद्र को, टरे न सत्य विचार। चंद्र टरे पृथ्वी टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ अभिनव शुक्ला का, टरे न सत्य विचार। मेरा भी विचार नहीं बदल रहा है। बहुत बढ़िया बच्चों। सत्य की चर्चा जब भी की जाएगी, आप लोग को हमेशा सत्य बोलने की मैं बताता हूं ना। हमेशा सत्य बोलने की बात कहता हूँ। सच बोलने पे मैं छोड़ भी देता हूँ पीटने से, और मैं पीटता तो आज तक कभी नहीं हूँ। सत्य की चर्चा जब भी की जाएगी, महाराजा हरिश्चंद्र का नाम जरूर लिया जाएगा। हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा थे। किस वंश के? इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा थे। इनकी पत्नी का नाम तारामती तथा पुत्र का नाम रोहिताश्व था। पुत्र का नाम क्या था? रोहिताश्व। रोहित भैया आए हैं आज? आज नहीं आए हैं लल्ला? आए हैं। तारामती को कुछ लोग तारामती को कुछ लोग सैव्या भी कहते थे। महाराजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और त्याग की सर्वत्र चर्चा थी। महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। महर्षि विश्वामित्र ने सोचा कि हम चलते हैं और राजा के सत्य की परीक्षा लेते हैं। इसीलिए जीवन में कभी भी परीक्षा हो सकती है आपके सत्यता की, इसलिए अभी कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए हमें। रात्रि में महाराजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न देखा कि कोई तेजस्वी ब्राह्मण राजभवन में आया है। उन्हें बड़े आदर से बैठा है तथा उनका ये आदर सत्कार किया। जिस तरीके से करना चाहिए था उस तरीके से उनका आदर सत्कार किया। हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही इस ब्राह्मण को अपना राज्य दान में दे दिया। जगने पर महाराज इस स्वप्न को भूल गए। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र इनके दरबार में आए। उन्होंने महाराजा को स्वप्न में दिए गए दान की बात याद दिलाई। ध्यान करने पर महाराजा को स्वप्न की सारी बातें याद आ गई और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। एक दिन क्या हुआ, महाराजा जी को सपना आया, और सपना आया कि एक बालक आया है उनके राज्य में, और उस बालक को उन्होंने सारा सब कुछ अपना पूरा राज्य दान दे दिया है। तो अब वो सपना था, वो तो भूल गए। फिर उठे तो अगले दिन बालक प्रकट हो गया। कौन? महर्षि विश्वामित्र के रूप में। बोला कि आपने तो मुझे सपने में दे दिया था, अब दो। अब देखो, इन्होंने कहा हाँ मैंने दे तो दिया था आपको। विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी, दान दे दिया सब कुछ। राजा ने मंत्री से दक्षिणा देने हैं तो राजकोष से मुद्रा लाने को कहा। अब पूरा दान दे दिया है, पूरा साम्राज्य, तो अब मुद्रा कहाँ से आएगी? विश्वामित्र क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा जब सारा राज्य तुमने दान में दे दिया तब राजकोष तुम्हारा कैसे रहा? अब क्यों राजकोष से पैसा ले रहे हो? बटुए में से क्यों पैसा निकाल रहे हो मेरे? अब तो सब मेरा हो गया, यह तो हमारा हो गया, इसमें से दक्षिणा देने का अधिकार तुम्हें कहाँ रहा? अब तो सारा अधिकार विश्वामित्र जी का हो गया। हरिश्चंद्र सोचने लगे विश्वामित्र की बात में सच्चाई थी, किंतु उन्होंने दक्षिणा देना भी आवश्यक था। भाई ब्राह्मण आया है तो उसको दक्षिणा तो देना ही चाहिए। इन्होंने अपने मन में ऐसा सोचा। वे सोच ही रहे थे कि विश्वामित्र बोल पड़े, तुम हमारा समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो। तुम्हें दक्षिणा नहीं देनी तो साफ साफ कह दो मैं दक्षिणा नहीं दे सकता। दान देकर दक्षिणा देने में आनाकानी करते हो, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। अब देखो, श्राप भी देने तक की बात आ गई। बताओ इतने जल्दी। हरिश्चंद्र बोले, एक सेकंड। हरिश्चंद्र बोले, राजमहल कोष सब आपका हो गया है, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं आपकी दक्षिणा का प्रबंध कर सकूं। काशी में राजा हरिश्चंद्र ने कई स्थलों पर स्वयं को बेचने का प्रयत्न किया पर सफलता न मिली। सायंकाल तक राजा को शमशान घाट के मालिक ने खरीदा।
हरिश्चंद्र अपनी पत्नी व पुत्र से अलग हो गए। तारामती को एक साहूकार के यहाँ घरेलू कामकाज करने को मिला और हरिश्चंद्र को मरघट की रखवाली का काम। अब देखिए उनकी पत्नी कहीं और काम करने लगी, पति को किसी और ने खरीद लिया। दास प्रथा उस समय रही होगी। तारामती को पहले महारानी थी, अब बर्तन मांजने और चौका लगाने का काम करने लगी। स्वर्ण सिंहासन पर बैठने वाले राजा हरिश्चंद्र शमशान पर पहरा देने लगे। जो लोग शव जलाने मरघट पर आते थे उनसे वो वसूलने का कार्य हरिश्चंद्र को दिया। जो लोग अपना मतलब किसी के यहाँ जो देहांत हो जाता था तो उनका चिता जलाने के लिए आते थे ना, शव जलाने के लिए, तो उनसे वो पैसे लेते थे। पहले मालिक को डांट फटकार सहते हुए भी नियम व ईमानदारी से अपना कार्य करते रहे। उन्होंने अपने कार्य में कभी भी कोई त्रुटि नहीं होने दी। इधर तारामती के साथ एक हृदय विदारक घटना घटी। एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना घट गई पत्नी के साथ। उनके साथ पुत्र कौन था? रोहिताश्व भी रहता था। एक दिन खेलते खेलते उसे सांप ने डस लिया। रोहिताश्व को सांप ने काट लिया। उसकी मृत्यु हो गई। अरे बाप रे, उसकी मृत्यु हो गई। तारामती पर यह दुख वज्र की भांति आ गिरा। उसके पास कफन तक के पैसे नहीं थे। वह रोती बिलखती किसी प्रकार अपने पुत्र के शव को गोद में उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले गई। शमशान में अब देखो यही मिलेंगे। रात का समय था। सारा शमशान सन्नाटे में डूबा था। 1-2 शव जल रहे थे। इसी समय पुत्र का शव लिए तारामती शमशान पर पहुंची। हरिश्चंद्र ने तारामती से शमशान का कर मांगा। वहां पे टैक्स वसूल कर रहे थे तो उस पर टैक्स मांगा। उनके अनुनय विनय करने पर तथा उनकी बातों से वे पत्नी और अपने पुत्र की पहचान को पहचान गए। वो पहचान गए कि ये देखो मेरी पत्नी है और ये मेरा बेटा खत्म हो गया अब। लेकिन वो तो अपनी ड्यूटी पे थे, किंतु उन्होंने नियमों में ढील नहीं दी। उन्होंने नियमों में कोई ढील नहीं दी। उन्होंने अपने मालिक की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तारामती से कहा, शमशान का कर तो तुम्हें देना ही होगा, उससे कोई मुक्त नहीं हो सकता है। यदि मैं किसी को छोड़ दूं तो यह अपने मालिक के प्रति विश्वासघात होगा। हरिश्चंद्र ने तारामती से कहा, यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर दे दो, मैं उसे ही कर के रूप में ले लूँगा। साड़ी जो पहनी हुई थी तारामती, इनकी पत्नी, बोला कि अपनी साड़ी को आधा फाड़ के मुझे दे दो, मैं आधी साड़ी रख लूँगा, मान लूँगा कि तुमने टैक्स दे दिया हमें। तारामती विवश थी। उसने जैसे ही साड़ी को फाड़ना प्रारंभ किया, आकाश से गंभीर गर्जना हुई। विश्वामित्र प्रकट हुए, वही ऋषि प्रकट हुए, वही ब्राह्मण प्रकट हुए जो इनका परीक्षा ले रहे थे, इनके सत्य की परीक्षा। उन्होंने रोहिताश्व को भी जीवित कर दिया। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, तुम किस सीमा तक सत्य और धर्म का पालन कर सकते हो। यह कहते हुए विश्वामित्र ने उन्हें उनका पूरा राज्य जैसे का तैसा लौटा दिया। महाराज हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचकर भी सत्य व्रत का पालन किया। मतलब स्वयं को बेच दिया, अपनी पत्नी को कहीं काम पे लगवा दिया, अपने पति की लाश को उन्होंने जलवाने का प्रबंध कर दिया था, लेकिन अपना सत्य का विचार नहीं छोड़ा था। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सच बोलो, जीवन में कभी भी झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो। और जितना कोई भी गलत से भी गलत काम करके तुम आते हो, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा भी करके आते हो, तो भी सच बोलने पे मैं हमेशा माफ कर देता हूं, इसीलिए कि सच हमें हमेशा सद्मार्ग का रास्ता देता है। सच बोलना बहुत बड़ा बात है बच्चों। यह सत्य एवं धर्म के पालन का एक बेमिसाल उदाहरण है। आज भी महाराजा हरिश्चंद्र का नाम श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। बोलो, हम सबको सच बोलना चाहिए ना? मैं हमेशा सच पे छोड़ देता हूँ ना? कितना भी बड़ा से बड़ा कांड करके बैठे रहो, लेकिन सच पे मैं छोड़ देता हूँ। आके मेरे से कन्फेस कर लो। और कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो कांड करते यहाँ उनकी शिकायत आने से पहले आके मेरे से बता देते हैं कि सर ये गलती हो गई है, अब बाकी आप देख लेना। और वो बता के जैसे हटते हैं तब तक उनकी शिकायत आती है, फिर मैं एडजस्ट करता हूँ, मैनेज करना पड़ता है, क्या करूँ। व्यवस्था तो बनाए रखनी है ना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ बच्चा।